नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपक सिंह आपके सामने हाजिर हूं सफलता की कहानी को लेकर। वो कहते हैं ना, वर्तमान की सफलता सभी को दिखती है, लेकिन उस वर्तमान की सफलता के पीछे बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा संघर्ष और बहुत सारा जुनून चाहिए होता है। इसी संघर्ष के लिए बशीर बद्र जी ने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही है। ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले हैं, ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर अभी तक देखा नहीं है। तो ये लाइन ठीक अहमद जी के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट जमती है, क्योंकि अहमद जी बिलोंग करते हैं कश्मीर को और उनकी सफलता कुछ अलग तरीके की ही है, क्योंकि उनका मेहनत बहुत अलग था। चलिए हम अहमद जी के पास चलते हैं और सीधा हम कश्मीर के पास ये सफलता लेके आ रहे हैं। और कश्मीर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ अहमद जी। स्वागत है आपका अहमद जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, आई एम वेरी फाइन। तो कैसा महसूस कर रहे हैं, मतलब जो सफलता के पहले की बात होती है और सफलता के बाद की बात होती है, इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? सर, सफलता के बाद जब होते हैं वो खुशी महसूस हो रही है, तो वो एक रेस्पेक्ट मिलता है और इंसान बहुत बूस्ट अप होता है। ओके, तो वही इस सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होगा। डेफिनेटली आपके फैमिली का होगा, आपके टीचर्स का होगा, फ्रेंड्स का होगा, राइट? ठीक है, चलिए तो थोड़ा हम अब आपके परिचय के ऊपर आते हैं। आप अपना हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने एमएससी कहाँ से किया, किस सब्जेक्ट में किया, ऐसा कुछ आप इंट्रोडक्शन दीजिए। Hello, myself Nazir Ahmad. I am from Kashmir. I have done my masters in botany in Punjab University, SBBS University. जहाँ तक after that I went to CSIR coaching, online coaching, IFA जोधपुर। वहाँ से मैंने कोचिंग ली CSIR के लिए। लेकिन ड्यूरिंग इस कोचिंग जर्नी के साथ साथ मैंने पहले जेके सेट क्वालिफाई किया है, जो कंडक्ट हुआ था जुलाई 2022 में। उसी के साथ साथ मैंने गेट 2023 क्वालिफाई किया है। तो आफ्टर दैट जो रिसेंटली कंडक्ट हुआ है CSIR नेट, इसको मैंने क्रैक किया है विद JRF ऑल इंडिया रैंक 96। ओके, कांग्रेचुलेशन। तो अहमद, आप ये बताइए कि आपने एमएससी 2020 में पास आउट किया है, तो उसके बाद फिर अभी आपका ये JRF क्वालिफाई हुआ है 2023 के जून के एग्जामिनेशन में। तो क्या इससे पहले कभी आपने कुछ अटेम्प्ट CSIR के दिए थे? नहीं सर, नो। आफ्टर एमएससी मैंने जब कंप्लीट किया था, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था मतलब ऐसा CSIR होता है वैसा। फिर जब हम फोर्थ सेमेस्टर में आए तो वहाँ एक प्रोफेसर आया था, डॉक्टर याकूब, उनने हमें बोला था ऐसा ऐसा एग्जाम होते हैं, तो ये क्रैक करना जरूरी है। तो आपको CSIR एग्जाम का टीचर से पता चला, राइट? हाँ, ठीक है, चलिए तो फिर सबसे पहले आते हैं कि आपको फिर IFS का कैसे पता चला? IFS से मुझे पता चला, वहाँ एक जोलॉजी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर था, डॉक्टर याकूब, उनने हमें बोला था जब आप यहाँ कंप्लीट करोगे तो IFS में आप जाना। एक जोधपुर में एक इंस्टीट्यूट है जो बहुत अच्छी सारी सिलेक्शन देता है। तो उसी में आप चले जाना, तो अपनी जर्नी को स्टार्ट करना वहीं से, अगर कुछ हासिल करना है जिंदगी में। हमने पीछे नहीं देखा, जो ही हमारा MSc कंप्लीट हुआ तो हम चले गए वहां, तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए। तो ठीक है, चलिए तो थोड़ा क्लासरूम के पास आते हैं कि IFS आपने ज्वाइन किया, तो एक दिन में लगभग कितने घंटे क्लासेस होती थी और कितने बजे क्लासेस शुरू होते थे? सुबह हमारे क्लास शुरू होते थे 8 बजे सर। तो मिनिमम वेटेज जो रहती है, मतलब ड्यूरेशन की क्लास की 2 घंटे से 2 घंटे 15 मिनट तक। मैक्सिमम कोई लेक्चर जाता था सर 3 घंटे तक, 3 घंटे के 20 मिनट तक। मतलब ऑलमोस्ट एवरेज हम देखेंगे 2.5 घंटे के लेक्चर होते थे। तो एक दिन में कितने लेक्चर होते थे सर? 2 लेक्चर होते थे, मतलब 2 यूनिट चलते होंगे। ठीक, 2 यूनिट चलते थे। हाँ। और टेस्ट होता था संडे? हाँ, टेस्ट होता था सर। तो आप जो है एवरी संडे टेस्ट अटेम्प्ट करते थे, राइट? यस, एवरी संडे। पहले जब हमने पहला क्लास दिया था बायोकेमिस्ट्री में, केसी सर पढ़ाता था खुद, तो पहले हमने जो मोटिवेशन नहीं दी है कैसे, मतलब कैसे हैंडल करना है CSIR को। फिर उसने यही भी बोला था, अगर आप IFAS के टेस्ट में यहाँ आप 70 मार्क्स लाओ रॉ स्कोर, तो CSIR में आप जरूर लाओगे 120 125। वो हमने खुद भी देखा है IFAS का पेपर कितना टफ होता है और CSIR के पेपर में क्या लेवल होती है। बहुत सारा अंतर है IFAS के पेपर में और CSIR के पेपर में।
मतलब कि ऐसी बात हो रही है कि आप मेन एग्जाम में बैठेंगे तो हो सकता है आपको चीजें डिफरेंट मिलने लग जाएं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अहमद ने भी यस ऐसे ही किया है, राइट अहमद? यस ठीक है, चलिए यस सर। वापस से हम आते हैं कि आपको जैसे क्लास में जब आप बैठते होंगे तो आप लेक्चर लेते हैं, और लेक्चर लेने के बाद फिर जब आपको कुछ डाउट्स आते थे तो डाउट्स के लिए आप कैसे करते थे? सर मुझे पर्सनल नंबर्स थे टीचरों के, मैं पर्सनल मैसेज करता था टीचरों के, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा ये कि मतलब वहाँ वो आंसर जब देते थे मैं मतलब मोटिवेट होता था, हाँ मेरा डाउट मतलब क्लियर हुआ है। कभी उनने मुझे बोला है मतलब ये पर्सनल मैसेज क्यों आते हैं, ये नहीं। इवन मैं फोन भी करता था फिर ऐसा ऐसा है, तो वो मतलब अच्छे से मुझे डाउट क्लियर करते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हम वापस आते हैं कि आप एक दिन में बोल रहे हैं 2 क्लास होते थे, ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 घंटे की एक लेक्चर होती थी और ऐसे 2 लेक्चर होते थे। तो इसमें मान के चलिए कि आपके एक दिन में 6 घंटे चले जा रहे थे, और उसके बाद फिर आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होती थी पढ़ाई करने की? मतलब कि आप रिवीजन को कितना समय देते थे और उसके क्वेश्चन कैसे करते थे या फिर पीवाईक्यू कैसे करते थे? इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ सर, तो जब हम मतलब जब लेक्चर चल रहे थे पहला क्लास हमें ऑलमोस्ट मतलब 8 PM ये 8 AM से शुरू होता था, तो 12 साढ़े 11 या 12 तक वो कंप्लीट होता था। तो फिर हम सर ऐसे ऐसे 3 बजे तक सारे मतलब लेक्चर्स होते थे। तो जब 3 बजे हम थोड़ा ब्रेक लेते थे आधे घंटे तक, तो फिर हम रिवाइज करना स्टार्ट करते थे। तो जो हमने पढ़ा उसी को फिर शाम में हम 11 बजे से मॉड्यूल उठाते थे, उसी में क्वेश्चन इस जो टॉपिक पढ़ा था उसके क्वेश्चन सॉल्व करते थे। फिर देखते थे मतलब कंसेप्ट क्लियर है। अगर मैं सपोज 10 क्वेश्चन में सॉल्व करता था, अगर मुझे 10 में से 8 अच्छे से आए, मुझे अपने आप में मतलब वो पॉजिटिवनेस आई थी, हाँ मैं 90 to 95% इस टॉपिक में इन हूँ, अब मैं सिर्फ रिवाइज की जरूरत है। अब जब मुझे लगता था नहीं मुझे क्वेश्चन अभी मतलब उतने नहीं अच्छे आते थे, फिर मैं फिर से देखता था वीडियो। ऐसी ही चली मेरी जर्नी। ठीक है, चलिए तो अगर हम ये बात जानना चाहें कि अगर आप मान के चलिए संडे टेस्ट दे रहे हैं या आप जब रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन करने के बाद आप पीवाईक्यू लगाते होंगे या प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करते होंगे, तो क्या वो आपसे एक बार में ही होते थे या गलतियां होती थी? नहीं सर, वही तो हम तो ह्यूमन है, गलतियां तो जब तक गलतियां नहीं होती तब तक ऐसे एग्जाम क्रिएट नहीं होते। मतलब वही कि तो हाँ इतना आसान तो नहीं है कि हम इतने ज्यादा तो सक्सेसफुल नहीं है कि एक बार पढ़ा और एक ही बार में सारी चीजें बनने लग जाए। मैं समझ रहा हूँ, मतलब नहीं, समय देना हाँ पड़ेगा, आप ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए हाँ हाँ समझ तो लेना जैसे पड़ेगा। मान के चलिए जब आप सीएसआईआर एग्जाम दे रहे थे तो ए, बी और सी पार्ट होते हैं, राइट? तो आपने जब एग्जाम दिया तो आपने किस पार्ट में कितने कितने क्वेश्चन किए, पहले ये बताइए, फिर उस पार्ट में कितने गलत हुए और कितने सही हुए ये बताइए। ठीक है सर। सर पहले में जब मैंने पेपर हैंडल किया है, मैं पहले पार्ट सी पे गया है, क्योंकि कल क्लास सर की गाइडेंस यही थी पहले आप पार्ट सी करो अटेम्प्ट। मैंने जब क्वेश्चन किए वहां तो मैंने अपने हिसाब से 25 किए, तो अपने हिसाब से 25 ही ठीक होने चाहिए, लेकिन सीएसआईआर ऐसा कभी मानता ही नहीं है। सीएसआईआर तो सीएसआईआर है। उन्होंने फिर मुझे 25 में सर 21 ठीक हुए थे। मतलब तो 4 फिर मैं गलत? चला आया पार्ट बी, 4 गलत हुए। हाँ, तो है। फिर मैं आया सर पार्ट बी में, वहां तो हमें 35 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मैंने ज्यादा रिस्क नहीं उठाई है, मुझे तो पता है इस बार मुझे निकालना ही निकालना है। मैंने ऑलरेडी पार्ट सी को अच्छे तरीके से किया था, तो अब कुछ कम ही मतलब बचे थे मार्क्स जिनको मैं जेआरएफ में हो सकता था उन मार्क्स पे। तो फिर मैंने पार्ट बी में 22 अटेम्प्ट किए हैं, उनमें मुझे 18 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। मतलब तो आपके पार्ट ए में मैंने 4 गलत हुए बी पार्ट में? 4 गलत। हाँ, तो पार्ट ए में मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं, तो वो 2 ही ठीक है। दोनों सही थे? दोनों सही थे। हाँ ओके, चलिए मतलब आपने बहुत सेफ खेलने की कोशिश की क्योंकि आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना था आपके जेआरएफ से, और आपने वो बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व करने की कोशिश की, ज्यादा रिस्क ना लेते हुए आपने ये रैंक सिक्योर किया। तो आपका जो नंबर आ रहा था वो टोटल कितने नंबर आ रहे थे लगभग जो सर? आपने? 100, हाँ 115.5 110? स्कोर 115.5 सर। 115.5, राइट। यस सर। और रैंक कितना आ रहा है आपका? सर 96 ऑल इंडिया रैंक। 96? 96 यस सर। या 7?
96 सर। ओके 96 है, तो चलिए मैंने शायद शुरू में 97 बोल दिया, मैं माफी चाहूंगा। राइट, कोई नहीं सर। ठीक है चलिए। तो फिर इसके आगे हम चलते हैं, आपका मॉर्निंग शिफ्ट था या इवनिंग शिफ्ट था? सर मेरा शिफ्ट मॉर्निंग था। मॉर्निंग शिफ्ट था, चलिए ठीक है। और उसके बाद मतलब आपके ऊपर कितना प्रेशर था कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो ऐसा डर लगता था कि मेरा होगा या नहीं होगा? ये डर तो सबको होता है मन में कि अगर हम एग्जाम दे रहे हैं, वो भी इतना टफेस्ट लेवल एग्जाम दे रहे हैं, इतना वास्ट सिलेबस है, तो कभी आपके मन में आया कि क्या मैं कर पाऊंगा? सर मैंने ये पहले ही पॉजिटिव माइंड बना कर रखा था, और मुझे ऑलरेडी अपने प्रोफेसर ने बोल कर रखा था, जो IFAS पढ़ाता है उसके बाहर एक भी पॉइंट नहीं पढ़ना चाहिए, जितना वो पढ़ाते हैं उससे कम आता है। बस मतलब कमी होती है अपने आप में ही, इसलिए मतलब एग्जाम जल्द से जल्द क्वालिफाई नहीं होते हैं। तो मैंने फिर रिवीजन स्टार्ट किया, इतना रिवीजन मैंने मारे हैं, मतलब इतना रिवीजन, जैसे मुझे क्वेश्चन सामने आता था, मुझे दिमाग अपने जो ब्रेन है पिक देता था, हाँ ये क्वेश्चन मैंने कल ही पढ़ा है कॉपी में। मैंने सिर्फ रिवीजन किए हैं IFAS नोट्स से जो मैंने क्लास में बनाए थे, तो बस तो निकला इस बार सर। मतलब अहमद के बातों से ये लग रहा है कि अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इस मेहनत में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और कहीं कहीं आपको परिस्थिति अनुकूल ना होकर उल्टी लगने लग सकती है, लेकिन उस दौरान आपको हारना नहीं है, कंटिन्यूअस रिवीजन करना है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना है, और इस प्रैक्टिस का आपको रंग जरूर दिखेगा एग्जाम के दिन में, क्योंकि रिवीजन और कंटिन्यूअस रिवीजन और प्रैक्टिस और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। राइट अहमद? यस सर, वो कहते हैं ना कंसिस्टेंसी जो है ये एक एवरेज स्टूडेंट को एक्सीलेंस में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी मैटर करती है इस एग्जाम में। ठीक है। तो आपको ये जो सफलता मिली है, आपने मतलब किसी को आइडियल माना था अपने जीवन में? आइडियल मैंने मारा है बस केसी सर को। केसी सर, ओके, डेफिनेटली केसी सर हमारे भी आइडियल हैं, और बहुत सारे एस्पायरेंट्स के केसी सर आइडियल हैं, डेफिनेटली। तो और उसके बाद फिर सबसे अच्छा पता नहीं पढ़ना लगता था? पता नहीं सर, प्लांट फिजियोलॉजी सर, और डेवलपमेंट और बायोकेमिस्ट्री सबसे अच्छी मुझे लगी सर, बायोकेमिस्ट्री। ओके, मतलब कि मुझे अपने बायोकेमिस्ट्री में मतलब होता है ना, मतलब अपने हाँ केसी सर ने ऐसी पढ़ाई हमें बायोकेमिस्ट्री, एवं की बोलते हैं ना मतलब वो किसी सपने में दीदार करना किसी को ऐसे मुझे मतलब अपना अल्लाह मिला है बायोकेमिस्ट्री में। ऐसे ऐसे उसने प्रैक्टिकली हमें पढ़ा, ये होता है कि ये होता है, फिर वो होता है, मतलब हम वो सीधे वो दीदार मतलब वो सपने देखते थे क्लास में, ऐसा भी होता है कुछ। ठीक है, चलिए परफेक्ट। तो अब अंत में ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने ये जो सफलता प्राप्त की है, इसमें सफलता का श्रेय मोस्टली आप किनको किनको कितना कितना परसेंट देना चाहेंगे? मतलब आप 100% आप सफल हुए हैं, तो उस 100% में से कितना परसेंट किस किस को देना चाहेंगे? कितना परसेंट फैमिली को, कितना टीचर्स को, या और जिसको भी देना चाहते हैं आप? एक ऑन एन एवरेज, ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेशन करिए। नहीं, कैलकुलेशन में नहीं करूंगा सर। अगर मैं सीरियसली कहूंगा तो ये ट्रुथ भी है, 100 में से 100% ये सारा क्रेडिट जो जाता है पहले IFAS का जाता है, सारा स्टाफ नंबर। ठीक है चलिए, लेकिन फैमिली का भी सपोर्ट होना, फ्रेंड्स का भी सपोर्ट, फैमिली का भी सपोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि मतलब मुझ पे वो स्ट्रेस कभी नहीं दिया फैमिली वालों ने। मतलब मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, कभी उन्होंने मुझे ये बोला आप वो करो ये करो, वो सिर्फ मुझे बोल के आप पढ़ाई करो, एक ना एक दिन आप अपनी शाइन जरूर करोगे, अपने ड्रीम को पूरा करोगे जरूरी। और इससे मतलब हाँ, तो दूसरी बात, मेरा फ्रेंड एक है, वो सुहेल उसका नाम है, वो भी मुझे कॉल करता रहता था, मतलब यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, इस बार नहीं हुआ तो डेफिनेटली होगा, आप में मतलब वो क्षमता है, आप कर सकते हो। लेकिन ऑल इन ऑल अगर मैं कहूंगा, हाँ, तो सारा क्रेडिट अगर हम देखेंगे क्योंकि IFAS का ही जाता है, क्योंकि पता है क्यों IFAS को क्यों जाता है। मुझे एक मतलब बोलते हैं ना वो बड़े बड़े बुक से, गिलबर्ट या टेज एंड जिगर या पीटर स्टाइलिंग है ना, एलिमेंट्स ऑफ इकोलॉजी, ऐसे ऐसे बुक स्कॉर पर मैंने एक भी बुक नहीं लाई है। जो भी मैंने पढ़ा है IFAS नोटों से पढ़ा है, और जितना मैंने देखा है उतना CSR पूछता ही नहीं है, ये सच है। बिल्कुल, मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि केवल टीचर्स के नोट को ही पढ़िए, वो बहुत ही सफिशिएंट है, और इतना में आप टॉप भी कर सकते हैं, आपका एग्जाम आराम से क्वालिफाई होगा। राइट, एक्स्ट्रा एनफ है। मैं IFAS की बात कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ IFAS से कोचिंग ली है, मतलब IFAS के नोट जो मैंने देखे
अगर किसी को चेक भी करने होते हैं वो आए मेरे घर में चेक करे, CSR उससे कम पूछता है नहीं, मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा उसको। चलिए परफेक्ट। और ये सवाल मैं अब कहना चाहूंगा कि जो आपको देख रहे हैं, आपने सफलता प्राप्त की है, हालांकि इस सफलता के पीछे बहुत ही संघर्ष होगा, कितने रात आपने ऐसी जाग के गुजारे होंगे। तो आप जो देख रहे हैं आपको, उनको आप क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे कि वो आपको देखकर उनमें भी एक जुनून सवार हो जाए कि मुझे भी निकालना है। और आप बेसिकली कश्मीर से हैं और कश्मीर को हेवन कहा जाता है, तो जब आप उतनी दूर बैठकर CSIR क्वालिफाई कर सकते हैं, तो जिनके पास सुविधाएं हैं या जो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जीवन जी रहे हैं, तो वो भी कर ही सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज यही देना चाहता हूँ मैं उनको, जागे, उठे, अपने जो बिस्तर है वो उठाओ सुबह सुबह, लेकिन मतलब वो एक मतलब किसी कोचिंग जहां आपको लगे, अपने किसी प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करो, तो अपने ड्रीम जो है वो पूरे करो, क्योंकि आगे फिर लाइफ इजी होती है। अगर आप मतलब एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, चाहे 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, मतलब ये 1.5 साल 1 साल अपने कंफर्ट जोन से आपको जरूरी बाहर निकलना पड़ेगा। जब आप मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी आप कुछ हासिल करोगे, है ना। तो हर्डल्स और आती है मतलब, और मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट रखो, मुझे करना, अगर मैं इस फील्ड में आया है मुझे करना है ये फील्ड, वो ऑल्टरनेटिव मत रखो, एक बार नहीं हुआ है अब मैं दूसरे एग्जाम पर शिफ्ट हो, वो एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ तीसरे एग्जाम पर शिफ्ट हो, ऐसे कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। कंसिस्टेंट रहो, और मोटिवेशन के लिए कोई मीन्स मत ढूंढो, अगर मीन चला गया और मोटिवेशन टू विल गो, है ना। वो कहते हैं ना, वो एक कंस्टिट्यूटिव प्रमोटर जो होते हैं, जो वो हाउस कीपिंग जीन्स होते हैं, कंटिन्यू एक्सप्रेस होते हैं, ऐसे ही मोटिवेशन के लिए कोई जीन अपना एक्सप्रेस करो अंदर से जो कंटिन्यूअस मोटिवेट आपको करे। तो और ये मतलब मैंने सुना कि जैसे कि आप विशाल सर के भी रील्स से बहुत मोटिवेट हुए हैं। हाँ बिल्कुल, विशाल सर जब आता था, मतलब जब मैं वो ना, हम तो ह्यूमंस है, तो नेगेटिविटी पार्ट ऑफ हमारी लाइफ होती है, उतना हम ब्रेन को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब 100%। फिर मैं जाता था विशाल सर के वो यूट्यूब रील्स देखता था, जो मतलब वो देखते मतलब बोलता था वहां, तो फिर से मुझे एक जुनून आता था, नहीं अब तो करना है, अब तो करना है। तो एक चलिए ठीक है, IFS की पूरी फैमिली के तरफ से अहमद को और उनके पूरे परिवार को इनके इस सफलता और JRF में इतने अच्छे रैंक स्कोर करने के लिए IFS की पूरी टीम बधाई देती है। और दोस्तों, जो भी इनको देख रहे हैं और जो भी इनसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपने भी अपनी लाइफ में क्या क्या मेहनत की है और कहीं ना कहीं आपको निराशा हुई है, लेकिन उस निराशा और मेहनत के बाद आप अगर सफल हो गए हैं या किसी वजह से सफल नहीं भी हुए हैं, तो आप डेफिनेटली अपने ड्रीम या गोल को फोकस करिए, आप कंसिस्टेंट बनाए रखिए, आप सफलता के करीब होंगे या एक दिन आपके पास सफलता जरूर होगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड डू द कमेंट, एंड मिलते हैं जल्द ही फिर एक बार के साथ। और एक बार मैं फिर ऐड करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ सर, क्योंकि सर एस्पिरेंट्स जो होते हैं, मतलब वो आते हैं, उनको पहले मतलब शॉर्ट, उनको मैं कहना चाहता हूँ शॉर्ट नोटिस बनाओ, PYQ सॉल्व करो। बहुत सारी गलतियां होती हैं इसमें, वो PYQ सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि PYQ जो होते हैं वो की होती है इस एग्जाम को क्रैक करने में। बिल्कुल। और सबसे लास्ट बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मतलब हर किसी एस्पिरेंट के, क्योंकि ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चढ़ेगा ये वीडियो, इसको हर कोई मिलियंस में व्यूज आएंगे इंशाल्लाह। तो जो मतलब किसी, सपोज मेरा JRF निकला है इस बार, शायद किसी का छूटा है, मैंने ग्रुप में बहुत सारों की मैसेज देखी है, किसी का छूटा है 0.1 से, 0.2 से, 0.5 मार्क से। मैं मतलब ये रिक्वेस्ट है मेरे उन स्टूडेंट से, फिर से फॉर्म ना भरे, क्योंकि जो मतलब ऑलरेडी आपका JRF हुआ है, फिर से मतलब फॉर्म मत फिर करे। रैंक तो अगर आपकी 96 रैंक आएगी, ARR 3 को भी वही फेलोशिप मिलेगा, ARR 96 को भी वही फेलोशिप मिलेगा। उनका आप जो जिनका छूटा है, ये रिक्वेस्ट है उनसे, मतलब उनको मौका दीजिए, वो इस बार निकालेंगे। बस ये मेरी रिक्वेस्ट है, फिर से फॉर्म ना भरे, तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल बढ़ता है। बस ये रिक्वेस्ट है मेरी। मतलब कि अहमद का यही कहना है कि आप लगातार मेहनत करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि मेहनत और ये संघर्ष कभी जाया नहीं जाता, ये जीवन में कहीं ना कहीं काम जरूर आता है और ये आपको जरूर सफलता दिलाएगा। ठीक है दोस्तों,
इसी के साथ हम आज की ये कन्वर्सेशन और सफलता की कहानी यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी को अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। एंड अहमद, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े।